समझता हूं कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, और वो है एक जनरल मिसकंसेप्शन जो सभी बच्चों के अंदर होता है कि आखिर नीट कौन से लोग क्वालिफाई करते हैं, नीट कौन से लोग निकाल पाते हैं, नीट किनका क्लियर होता है, नीट निकालने के लिए क्या जरूरी है, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। देखिए, दो चीजें होती है, हाई आईक्यू और इंटेलिजेंट लेवल, और हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। देखो, नीट निकालने के लिए ना हाई आईक्यू लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और डेडिकेशन हो, आपको के अंदर नीट की तलब, आप नीट निकालने के लिए एकदम बेचैन हो, नीट ही आपके लिए सब कुछ हो। ठीक है, क्लास 10 मान लो कि मैं तुम्हारा मुंडी पकड़ के एक पानी से भरे ड्राम में तुम्हारा मुंडी अंदर डाल दूं, ठीक है, मुंडी अंदर डाल दूं। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा और तुम क्या एक्शन लोगे, जरा फटफट बता दो मुझे, फटाफट बता दो, समय बहुत, बताओ क्या करोगे, जल्दी बताओ क्या करोगे। जान लगा के पहले हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब उस समय क्या चल रहा है दुनिया में, तुम्हारे दोस्त कहां घूमने गए हैं, तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। अगर मान लो कि मैं पानी के अंदर तुम्हारा मुंडी डालकर पानी में रील चला दूं, तो पहले रील चलाओगे कि पहले जान बचाओगे? सोचो। अगर मैं पानी के अंदर तेरा मुंडी डाल दूं और पानी में मैं रील चला दूं, तो बताओ पहले जान बचाओगे, मुंडी बाहर निकालोगे कि पहले रील देखोगे? ये बताओ ईमानदारी से। तो सर, सबसे पहले तो हम सांस ही नहीं आएगी, तो जिंदा रहेंगे तभी तो रील देख पाएंगे। तो सबसे पहले सर अपनी मुंडी पानी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वो हमारा जान खत्म हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, उसी तरीके से बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। उसी तरीके से जब डेली लाइफ में तुम कुछ भी कर रहे होगे, अब तुम्हारे जान से भी ज्यादा अगर नीट का सिलेक्शन है ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वो प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। अभी तुम्हारे लिए जान बचानी तुम्हारी प्रायोरिटी है, जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आएगा कि मैं मुंडी किसी तरीके से बाहर निकाल लूं, मैं अपना जान बचाऊंगा, फिर बाहर निकल के तो मैं कुछ भी कर लूं। उसी तरीके से अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे लिए नीट का सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, चाहे वो रील हो, अगर उनसे सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा नीट है ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। एवरीथिंग इज प्रायोरिटी। तुम किसको प्रायोरिटी देते हो? सभी इंसान के पास ना 24 घंटा ही समय होता है। उस 24 घंटा में टाइम निकाल के तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर तुम वो सेट कर पाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये सवाल पूछना बेकार है कि अगर मैं अभी से शुरू करूं तो मेरा हो जाएगा, क्या आप जितना पढ़ाओगे उतना हो जाएगा, क्या ऑनलाइन से हो जाएगा, क्या ये करने से हो जाएगा, क्या वो करने से हो जाएगा? इन सब से कुछ नहीं होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यह है कि तुम्हारे जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नीट का एग्जाम? अगर तुम्हारा जवाब है हाँ कि सर हम पूरी जान लगा देंगे, अपना बेस्ट दे देंगे, तो हो जाएगा। यहां से लेकर के नीट के एग्जाम तक रोज ईमानदारी से अगर तुम पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के लिए कोई अलग सा काम नहीं करना होता है। सिलेक्शन होने के लिए एक दिन बहुत ईमानदारी से तुम सिलेक्शन के लिए जो काम करते हो वो रोज करना होता है। सिंपल सी बात है, इंसान का सिलेक्शन एग्जाम वाले दिन या रिजल्ट वाले दिन नहीं होता है। एग्जाम बच्चों का सिलेक्शन, मतलब किसी भी एस्पिरेंट का, किसी भी बच्चे का सिलेक्शन एग्जाम वाले दिन या एग्जाम के बाद रिजल्ट वाले दिन नहीं होता, रोज रोज होता है। रोज रोज अगर तुम अच्छा करोगे, बेहतर करोगे, तो तुम सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। तुम्हारा आज सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, वो आज डिसाइड होगा कि आज तुम ईमानदारी से पूरा काम करते हो कि नहीं। सिलेक्शन होना है या नहीं होना, वो तुम्हारा कल डिसाइड होगा कि कल तुम्हारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। अगर तुमने जो गोल बनाया, जो टारगेट बनाया, वो आज तुम पूरा कर लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। सिर्फ एग्जाम तक ना इस एटीट्यूड के साथ जी लिए ना कि आज का मेरा दिन बीते हुए कल से बस बेहतर हो। मैंने बीते हुए कल में जो गलती करी है, जो तुम्हारी जो तुमसे गलती हो गई है जाने अनजाने में, या तुमने कोई डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तो कल से बेहतर आज बनाओ, आज से बेहतर फिर कल बनाओ। फिर रोज तुम इसी तरीके से अपने गोल की तरफ ईमानदारी से बढ़ते जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 90% सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क से और डेडिकेशन से काम करते हैं, भले वो उतना कैपेबल है या नहीं, मेहनत से वो निकाल लेते हैं। और 10% सिलेक्शन उनका होता है जो हाई आईक्यू वाले होते हैं। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात बहुत ईमानदारी से मैं बताता हूं, फिर से सुनना। सिलेक्शन होना या ना होना, सिलेक्शन का होना या सिलेक्शन का रुकना, रिजल्ट वाले दिन, एग्जाम वाले दिन डिसाइड नहीं होता है। सिलेक्शन का होना और सिलेक्शन का रुकना रिजल्ट वाले दिन या एग्जाम वाले दिन डिसाइड नहीं होता है। सिलेक्शन आपका होना है तो रोज होता है धीरे धीरे, या रोज रुकता है। आज का दिन अगर आपने बेहतर तरीके से नहीं बिताया है तो आज आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, और आज का दिन आपने बहुत बेहतर तरीके से निकाला है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है। अब वह कह रहे